आक्रमण में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान को लेकर ट्रंप का एक और बड़ा बयान सामने आया है। ट्रंप ने कहा हमने ईरान को बुरी तरीके से हराया, अब पूरी ताकत से बातचीत कर रहे हैं। ईरान भी ये अच्छी तरीके से जानता है, जबकि दुनिया ये मानती है कि अमेरिका और इजराइल दोनों हारे हैं। यहां तक कि अमेरिका और इजराइल में भी सर्वे कराया गया, लोगों से पूछा गया तो लगभग 70% लोगों का यह मानना था कि अमेरिका और इजराइल इस जंग को हार चुके हैं। लेकिन ट्रंप बार बार यही दावा करते हैं कि वो ईरान को हरा चुके हैं, ईरान इस जंग में हार गया और हारने के बाद वो बातचीत के टेबल पर आया, बल्कि जबकि पूरी दुनिया ये कहती है कि ईरान जंग जीत चुका है। They said we're going to journey down, we're going to do what we have to do, and we did. We knocked the hell out of them, and now we're negotiating from a position of pure strength. एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान पर ट्रंप ने बहुत बड़ा दावा किया। ईरान हमारे लिए बाजार बनेगा, ईरान से गेहूं, सोयाबीन और मक्का खरीदेंगे, ईरान के पैसे लेकर उसी पर खर्च करेंगे, खाद्यान्न खरीद की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होगी। ये बहुत बड़ा समझौता साबित होगा, यानी कि ईरान के साथ अब डील भी कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। वो ईरान जिस पर 1979 से अमेरिका ने सैंक्शन लगा के रखा, अब उस ईरान के लिए पूरी दुनिया के बाजार को खोल देना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। यहां तक कि ईरान के ऑयल को भी अगले 60 दिन के लिए सैंक्शन फ्री कर दिया गया है। And we have another one, a new market coming up, and that's called the lovely country of Iran. It's a beautiful place. Would anybody like to go there? The Islamic Republic of Iran, they're having a hard time with food, and we're going to be taking some of their money and we'll spend it, and we're going to be buying wheat, soybeans, and corn, a lot of it. And that process is going to be starting pretty soon. It's going to be pretty big, too. I think it's going to be very big. अमेरिका और इजराइल के बड़े हवाई हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई मारे गए, लेकिन अब इसे लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। खामनेई को बचाने के लिए तेहरान की छाती को चीरकर जमीन के नीचे, यानी कि पाताल में एक ऐसा पाताल लोक बनाया गया, एक ऐसा सीक्रेट बंकर बनाया गया जिसे भेद पाना नामुमकिन माना जाता है। इजरायली मीडिया जेरूशलम पोस्ट के हवाले से रिपोर्ट आई, रोंगटे खड़े करती है। सेंट्रल तेहरान में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के नीचे छिपी इन सुरंगों और ब्लास्ट रेजिस्टेंट कमरों का सच क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ईरान के ये बंकर इजरायली बस्टर बमों के आगे टिक सकते हैं? ईरान के सबसे शक्तिशाली और पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी की सुरक्षा के लिए तेहरान में किस कदर वास्तुकला यानी आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग का खेल खेला गया है, इसका खुलासा अब जाहिर हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक खामेनी के सरकारी आवास के बिल्कुल करीब एक बेहद गुप्त और हाईटेक अंडरग्राउंड बंकर बनाया गया था, जिसका कोड नेम था हबीब इब्राहिमी कॉम्प्लेक्स। इस बेहद सुरक्षित किले को दुनिया की नजरों से छिपाने के लिए इसे एक स्पोर्ट्स सेंटर के नीचे बनाया गया था, ताकि किसी भी सैटेलाइट या खुफिया एजेंसी को इसकी भनक न लग सके। इस पाताल लोक को बनाने की कहानी साल 2009 से शुरू होती है। अयातुल्ला अली खामेनी की हरी झंडी मिलने के बाद ईरान की सबसे खतरनाक सेना इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने इसका निर्माण शुरू किया था। इसके लिए फंड जुटाने का काम IRGC की ही आर्थिक शाखा खातम अल अंबिया कंस्ट्रक्शन हेडक्वार्टर ने किया था।
ये बंकर कोई मामूली गड्ढा नहीं था, बल्कि इसके मुख्य गेट से बख्तरबंद कारें सीधे जमीन के नीचे 30 मीटर तक जा सकती थी। इस कॉम्प्लेक्स से 27 मीटर लंबी एक ऐसी मुख्य सुरंग थी जिसे किसी भी आपात स्थिति में सुप्रीम लीडर को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए डिजाइन किया गया था। ये सुरंग आगे चलकर कई अलग अलग रास्तों में बढ़ती थी, जिसमें एक रास्ता सीधे सेंट्रल तेहरान के गिलाब स्क्वायर के पास एक अंडरग्राउंड पार्किंग गैराज में खुलता था। यानी ऊपर से देखने पर जो सिर्फ एक गाड़ियों की पार्किंग थी, नीचे से वो सीधे सुप्रीम लीडर के बेडरूम से जुड़ी हुई थी। हैरानी की बात ये कि सीक्रेट बंकर में सिर्फ रहने की जगह नहीं थी, बल्कि ये 5 मंजिला अंडरग्राउंड ऑफिस कॉम्प्लेक्स था, जहां खामेनेई के सबसे करीबी और सीनियर अधिकारी बैठते थे। इस सुविधा में 3 लेवल का पार्किंग गैराज, एक अत्याधुनिक टारगेट रेंज यानी शूटिंग प्रैक्टिस एरिया और जमीन से 30 से 35 मीटर नीचे 2 अभेद्य शेल्टर बनाए गए थे। पैंतीस मीटर की गहराई पर मौजूद शेल्टर में एक ऐसा ब्लास्ट रेसिस्टेंट कमरा था जिस पर परमाणु धमाके को छोड़कर किसी भी मिसाइल का असर नहीं हो सकता था। जानकारों का कहना है इसी साल 28 फरवरी को जब इजराइल और अमेरिका ने संयुक्त हवाई हमला किया तो अयातुल्ला अली खामेनेई अपने ऊपर के आवास में थे। अगर वो उस वक्त इस सीक्रेट बंकर के ब्लास्ट रेजिस्टेंट कमरे में होते तो शायद उनकी जान बच जाती। लेकिन इजराइल की खुफिया एजेंसियों की नजर इस बंकर पर भी थी। खामेनेई की मौत के बाद इजराइल शांत नहीं बैठा। मार्च 2026 में इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने ईरान के सैन्य नेतृत्व की रीढ़ तोड़ दी। इजराइल का मकसद साफ था, ईरान के सबसे सुरक्षित ठिकाने को हमेशा के लिए नेस्तनाबूद करना। मार्च के उस ऑपरेशन में इजराइल ने 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 50 लड़ाकू विमान यानी कि एयरक्राफ्ट्स को मिशन पर भेजा। आसमान से बरसते बारूद और बंकर बस्टर बमों ने तेहरान के उस स्पोर्ट्स सेंटर के नीचे बने ढांचे को हिलाकर रख दिया। इजराइल ने भारी बमबारी कर इस अंडरग्राउंड ठिकाने को तबाह कर दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ईरान के ये शेल्टर और बंकर इजरायली मिसाइलों के आगे टिक सकते थे? रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक इजराइल के पास अमेरिका द्वारा दिए गए GBU-57 जैसे मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर बम है।